स्टेरॉइड्स लेने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को देखने को मिलती है, चाहे वो अस्थमा में स्टेरॉइड ले रहे हो, स्किन डिजीज में स्टेरॉइड्स का उपयोग कर रहे हो, या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी स्टेरॉइड व्यक्ति लेने लग जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बॉडी बनाने के चक्कर में सप्लीमेंट लेते हैं जिनमें स्टेरॉइड मिला हुआ होता है, उसके बाद में बहुत लंबी परेशानी हो जाती है। कहीं कहीं किसी किसी को इरिवर्सिबल पैथोलॉजी क्रिएट हो जाती है, मतलब ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा डीजेनरेशन होने लग जाता है बॉडी में कि फिर से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। उन्हीं में कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो स्टेरॉइड लेने के कारण जो है उनको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, या फिर उन्हें एवीएन जैसी खतरनाक और गंभीर बीमारी भी हो जाती है। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। यदि आपने स्टेरॉइड लिया है, उस कारण से आपको कोई भी बीमारी हुई है, चाहे एवीएन हुई हो, चाहे दूसरी कोई भी बीमारी हुई हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको जरूर देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी आपकी कैसे उपयोग में आ सकती है। स्टेरॉइड आपने लंबे समय से ले लिया है और आपकी शरीर में अब बीमारियां घर करने लग गई है, इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, एवियन हो गया है, स्पेशली यदि स्टेरॉइड लेने के कारण, तो ये केवल और केवल आपके लिए है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए अभी तुरंत। साथ में जो है इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं डेली लाइव क्लिनिक लेके आता हूं रात को 8:30 बजे। आप वहां पर आकर के भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको प्रॉपर और पैड ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप आपकी सारी रिपोर्ट्स जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे कंसल्टेशन और बात कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहूंगा, स्टेरॉइड हम लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा आम हो गए हैं, है ना। मतलब हम सोचते ही नहीं है और स्टेरॉइड लेने लग जाते हैं। और कोई कोई व्यक्तियों को तो पता ही नहीं होता है कि वो जो इंजेक्शन डॉक्टर से लगवा रहे हैं, या साइरप ले रहे हैं, या फिर कोई टैबलेट ले रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड भी मिला हुआ है ना। हम लोग बच्चों को भी धड़ल्ले से जो है साइरप, कफ एक्सपेक्टोरेशन जो होती है उसमें अधिकतर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, है ना, वो देने लग गए हैं। छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सभी की सभी स्टेरॉइड का कंजप्शन करते ही हैं। इसी के साथ में हम लोग क्या होता है, बुखार आया, किसी भी डॉक्टर के पास गए, उसने डेक्सामेथासोन का और जेंटामाइसिन मिला करके और आपको एंटीबायोटिक्स प्लस स्टेरॉइड मिला के इंजेक्शन लगा दिया। घर आते आते आपका बुखार उतर गया, आप खुश हो गए कि यार इतने 2 दिन से बुखार आ रहा था, पैरासीटामोल भी उतार नहीं पा रही थी, और डॉक्टर ने एक ही इंजेक्शन लगाया और घर आते आते आधे से 1 घंटे में पूरी तरीके से बुखार उतर गया। आप खुश हो गए। यहीं पर आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो गई कि आपने स्टेरॉइड का हेवी डोज लगवा लिया। अब आप क्या समझेंगे कि जब भी कोई बीमारी होगी इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा, हम लोग ठीक हो जाएंगे। ये बहुत लंबे समय से ये सोच होती आ रही है कि इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे, बॉटल लगा दो डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे, और किसी ने इंजेक्शन बॉटल लगा दिया तो व्यक्ति खुश भी हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों को समझना पड़ेगी कि यदि डॉक्टर स्टेरॉइड लगा रहा है, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन या किसी भी प्रकार का एनाबॉलिक, केटाबॉलिक, कार्टिसोल या किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड आपको लगा रहा है, तो आपको पूरा इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कई सारे लोग जो है, मेरे पास एवियन के इतने सारे पेशेंट हैं जो बोलते हैं सर हमने केवल फंगल इन्फेक्शन हमको था, हम जो है डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी। कुछ पेशेंट है जो बोलते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार थे जो है मेडिकल शॉप जिनका था, उन्होंने बोला भाई ये 1-2 टैबलेट दे रहा हूं, 6 महीने तक लगातार खाओ, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन की दवाई खाते रहे 6-7 महीने जिसमें स्टेरॉइड था, और अंततः उनका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया। फिर से तो हो गया, वो 3-4 महीने बाद फिर से फंगल इन्फेक्शन हो गया, पर उसके साथ में एवियन हो गया, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई, इतनी गंभीर बीमारी होगी। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमने स्टेरॉइड का कंजप्शन किया और अब हमें अस्थमा हो गया। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम होगी, बोन डिजीज हो गई, किसी प्रकार की जो है डीजेनरेटिव बीमारी हो गई, या फिर उनका इम्यून सिस्टम इतना लो हो गया, और किसी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज भी हो गई। कई सारे डेली में कहीं ना कहीं पेशेंट देखता ही हूं जो साइड इफेक्ट्स वाले होते हैं स्टेरॉइड के।
अब ऐसे में आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको स्टेरॉइड के कारण एवियन हुआ है तो आप किसी योग्य चिकित्सक से जरूर मिलिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको पहले स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट्स उसको दूर करना है। यदि आप मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपने जो है मुझसे ट्रीटमेंट लिया है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट महीने में ही ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे स्टेरॉइड का असर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसी दवाइयां हम कस्टमाइज बनाते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज हैं और होम्योपैथी पे हम लोग खुद ही दवाइयां बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जितनी भी चीजें होती है आपके स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट की, तो बीमारी तो बाद में ठीक कीजिएगा, पहले साइड इफेक्ट्स दूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि जो टेंडेंसी, जो हैबिचुअल इफेक्ट बॉडी में हो गया है स्टेरॉइड का, उसको सबसे पहले खत्म करना होता है। फिर उसके बाद एवियन का ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना होता है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें, हम लोग स्पेशलाइज है, हम लोग फर्स्ट मंथ में ही एवियन की ही भी दवाई देते हैं और स्टेरॉइड के असर को भी कम करते हैं। दूसरी बात कि यदि आपने स्टेरॉइड ले रखा है, कोई भी बीमारी आपको हो गई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा केवल एवियन पे ही, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो जाती है स्टेरॉइड से, तो आपको आपके डॉक्टर से मिल करके और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना है। और आपका जो बीमारी हुई है वो तो ट्रीटमेंट करना ही है, स्टेरॉइड का भी ट्रीटमेंट करना है। अब हम लोग जो है स्पेशलाइज क्यों है, क्योंकि हम टॉर्टोपैथी के द्वारा आपका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे टॉर्टोपैथी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड जो है काफी लंबे समय से आपने उपयोग किया है, 2 महीने 4 महीने से ज्यादा आपने उपयोग किया है, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसी दवाई बनानी है। एज होम्योपैथ आपको बता रहा हूं कि होम्योपैथ को ऐसी दवाई पेशेंट को देना है जो उसके उसी चीज से बनी हुई हो, प्रेडनिसोलोन से ही दवाई बनी हुई हो, है ना। होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जो चीज जो है बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, वही चीज बीमारी को ठीक भी कर सकती है। हिंदी में बोलूं तो लोहा लोहे को काटता है, लाइक क्योर्स, लाइक जो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, है ना, ये हम बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। तो यदि आप जो है प्रेडनिसोलोन के हैबिचुअल इफेक्ट के पेशेंट है, तो आपको प्रेडनिसोलोन की होम्योपैथिक दवाई लेना है। मार्केट में मिल जाती है तो बढ़िया है, वरना एक अच्छा होम्योपैथ जिसको फार्मेसी बहुत अच्छे से आती है, वो प्रेडनिसोलोन की टैबलेट से उसको हाईली पोटेंटाइज करके आपको मेडिसिन बना के देगा, आपके व्यक्तित्व के अनुसार आपकी कस्टमाइज दवाई बना के देगा, और उससे स्टेरॉइड का असर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी में यदि आपको एनाबॉलिक, आपने कोई स्टेरॉइड लिया है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से दवाई बन जाएगी होम्योपैथी की। दूसरा, यदि आपने कोई भी किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड का, कार्टिसोन्स का, किसी का भी उपयोग किया है तो उससे दवाई बनती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये होम्योपैथी की दवाई एलोपैथी से क्यों बन रही है। तो आपको ये बता दूं, होम्योपैथी की दवाई दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स से सबसे बनाई जा सकती है, पर उसका रूल आप जरूर ध्यान रखें। हम लोग बहुत माइन्यूट अवस्था में उसको लेते हैं, बहुत कम मात्रा में क्रूड सब्सटेंस को लेते हैं और उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें इतना पानी, इतना अल्कोहल, इतना शुगर ऑफ मिल्क मिला देते हैं कि ये जो मेन दवाई होती है उसका फिजिकल और केमिकल जो अणु होते हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे, भले आप दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप को ले जाओ, है ना। मतलब जो आपने प्रेडनिसोलोन से यदि दवाई बनाई तो उसमें प्रेडनिसोलोन है ही नहीं, उसमें केवल प्रेडनिसोलोन की क्यूरेटिव पावर है, जिसको हम नैनो एनर्जी पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यदि आपको जिस भी दवाई से कोई बीमारी हुई है तो उसी दवाई से होम्योपैथिक दवाई बनाई जा सकती है। जैसे आपको पता होगा स्नेक वेनम से दवाइयां बनती है, तो स्नेक वेनम का मतलब ये नहीं है कि सांप का जहर आपको पिला दिया जाएगा। सांप के जहर की एक बूंद में कई हजारों लाखों बूंद पानी की या फिर उसमें अल्कोहल की मिलाई जाती है, तब कुछ मिलती है, तब हम लैकेसिस बनाते हैं, तब हम नाजा बनाते हैं, तब हम दूसरी दवाइयां बना देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। बहुत से व्यक्तियों में मिथ होता है कि सर ये डायरेक्टली तो नहीं दे रहे, इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डाइल्यूट हो चुकी है कि इसका फिजिकल और केमिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और यदि आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो एवोगैड्रो संख्या आपको पता होगी, उस एवोगैड्रो संख्या के पार में यदि हम डाइल्यूट कर देते हैं, तनुकरण किया जाता है, तो उस जो सब्सटेंस लिया था जिसको हम तनुकरण कर रहे थे,
उसका फिजिकल केमिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, तो उस एवोगेड्रो संख्या केवल 12C के बाद में खत्म हो जाती है और हम तो पेशेंट को 30C, 200C, 1M, 10M तक देते हैं। तो आप मान के चलें बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा वीडियो इसीलिए था दोस्तों कि यदि आपको एवीएन हुआ है स्टेरॉइड के कारण या दूसरी कोई भी बीमारी हुई है स्टेरॉइड के कारण, तो आप किसी योग्य चिकित्सक से जरूर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि कोई भी आपका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कर पाएगा। केवल रूटा आर्निका रस्टॉक्स से ठीक नहीं होगे। पेशेंट बहुत से बोलते हैं सर हम रूटा लेना है रस्टॉक्स, अरे भाई जो भी डॉक्टर ने आपको ये बताया हो ना रूटा रस्टॉक्स से ठीक हो जाएगा एवीएन, तो उसको बोलो आपने कितने एवीएन के पेशेंट ठीक कर दिए हैं। ऐसा नहीं होता है, केवल ये रूटा रस्टॉक्स ही नहीं है ना, आर्निका ही नहीं है एवीएन को ठीक करने की दवाई। बहुत सारी दवाइयां हैं जो किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही आपको दी जा सकती है, और आपके लिए पर्सनलाइज दवाई जब तक आप नहीं लेंगे इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे, तब तक आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो सकती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको 1% भी समझ में आया है तो आप अधिक से अधिक लोगों को जरूर पहुंचा दीजिए, एवीएन के सभी ग्रुप पर जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो मेरे पास गलत ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, 8-8 दिन डॉक्टरों के पास रुक के आते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते, तो तब उनकी बीमारी और बढ़ चुकी होती है। तो आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल जरूर समझिए, सभी लोगों को समझाइए, शेयर कीजिए। यदि कोई भी बीमारी स्टेरॉइड के कारण हुई है तो उस स्टेरॉइड से ही होम्योपैथिक दवाई आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, या फिर आप होम्योपैथिक चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब करके देगा, बना करके देगा। कौन कौन सी दवाई आती है, तो प्रेडनिसोन 236, ये पोटेंसी वेरी करती है, इसलिए मैं आपको पोटेंसी नहीं बताऊंगा। प्रेडनिसोन होम्योपैथिक दवाई भी आती है, कार्टिसोन होम्योपैथिक दवाई भी आती है ना। बहुत सारी ऐसी रेंज है होम्योपैथिक दवाई की जो आपके स्टेरॉइड से ही बनाई जाती है, बहुत कम मात्रा में स्टेरॉइड को लेकर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनलाइज होकर के आपके सारे केस को समझता हूं, देखता हूं, तब ट्रीटमेंट देता हूं। तो आप एज सुन एज पॉसिबल, यदि कोई भी बीमारी की गंभीर बीमारी के पेशेंट है और स्टेरॉइड के कारण आपको प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, प्रॉपर पैड ट्रीटमेंट लीजिए, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।